चाहूंगी जी। और इसी से जुड़ा एक सवाल भी रहेगा कि मायावती साफ इनकार कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी जी। और आपने कहा कि कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस आजाद को बसपा की काट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जी। ऐसे में माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया जा सकता है? क्योंकि पहले भी ये चर्चा हो रही जी। थी कि आजाद का अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो भी लगातार आवाज को मजबूत करते। तो जी। क्या यहाँ पर ये माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में जगह दी जाए? जी, ज़ाहिर बात है और यही मैं कह रहा था कि बसपा को अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इग्नोर कर रही है, लगातार हुँ, मना कर रही है, बसपा पार्टी और खासकर मायावती मना कर रही है कि भई हमें ज़रूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ते हुए नज़र आएँगे। लेकिन अगर आज़ाद को देखा जाए तो अगर आज़ाद के पास भी जो वोट बैंक है, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुँ, जिस तरह लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, वो कहीं न कहीं मायावती को ज़रूर परेशान कर रही होगी। भले ही वो अपने भतीजे जो है कह सकते हैं कि आकाश आनंद को लेकर हुँ, आई हैं, लेकिन अभी उनका उतना पॉलिटिकल अनुभव नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा भी कि अभी सब कुछ पार्टी मैं ही सँभाल रही हूँ, मैं जी। रिटायरमेंट नहीं ले रही हूँ। तो उनको पता है कि जैसे अगर उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, हुँ, उनकी पार्टी और धराशायी हो जाएगी और वहाँ पर आज़ाद की पार्टी जो दलितों के सबसे बड़े नेता इस समय बन हुँ, गए हैं, उनको जो पूरे का पूरा वोट बैंक है, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें प्रज्ञा जी, तो हुँ, कम से कम 20-22% के आसपास जो दलित वोट है, वो यूपी के अंदर आता है। ये बहुत बड़ा ह्यूज जी। एक कह सकते हैं कि वोट बैंक है, एक आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर आज़ाद वहाँ पर अपनी पहुँच बना लेते हैं, तो उनके लिए राजनीति करना यूपी के अंदर आसान हो जाएगा। और ऐसे में अगर जो हम गठबंधन की बात कर रहे हैं कि जो सपा है उसके पास भी 20-25 हुँ, परसेंट के आसपास वोट शेयरिंग है। तो ऐसे में अगर ये वोट शेयर अगर कह सकते हैं आज़ाद के पास आ जाए, तो दोनों को मिलाकर आप देखिए 40 से प्लस ये चला जाता है। तो हुँ, इसीलिए मायावती लगातार हाथ-पाँव मारने के ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है पूरी तरह खत्म हो जाए और आज़ाद इसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद इस समय सबसे बड़ी काट हो सकते हैं मायावती की। और हो सकता है कि जो सपा और कांग्रेस पार्टी है इसीलिए रिलैक्स है कि उनके पास कम से कम आज़ाद तो है, अगर उनको हुँ, ज़रूरत पड़ी तो 17-18 जो खासकर आरक्षित सीटें वहाँ पर उनको वो इस्तेमाल कर सकती हैं और कुछ एक सीटें भी अगर उनको वहाँ से मिलती हैं, बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए